हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एमएस टीचिंग। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी 12th क्लास की केमिस्ट्री का पॉलीमर चैप्टर। इजी चैप्टर है, छोटा सा है एंड इम्पॉर्टेंट है। अब अगर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की बात करें तो यहाँ से मैक्सिमम टाइम टैट हो चाहे टीजीटी हो, यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो पहले मैं इसका थोड़ा सा डिटेल में बता देती हूँ, बाद में फिर हम इसके एमसीक्यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट इज़ व्हाट आर पॉलीमर्स। पॉली मीन्स मैनी एंड मर्ज मीन्स पार्ट्स। तो ऐसे कंपाउंड्स विच आर मेड अप ऑफ मैनी पार्ट्स, मतलब छोटे छोटे यूनिट्स को मिला के जो बने हों। जैसे इसका एग्जांपल है, जैसे कोई माला है, एक एक बीट से बनती है ना, तो ये इसको हम कंपेयर कर सकते हैं कि ये पॉलीमर है। तो पॉलीमर का जो हर एक जो रिपीटिंग यूनिट होता है उसको बोलते हैं मोनोमर। क्लियर। और पॉलीमर्स को ही लार्ज साइज के लार्ज मॉलिक्यूलर मास वाले कंपाउंड्स होते हैं, दैट्स वाई दीज आर ऑल्सो नोन एज मैक्रोमॉलिक्यूल्स भी बोलते हैं। तो व्हाट आर पॉलीमर्स। पॉलीमर्स आर कंपाउंड्स ऑफ वेरी हाई मॉलिक्यूलर मासेस formed by the combination of large number of simple repeating structural units joined together through covalent bonds, and polymers are also known as macromolecules because these have very high molecular mass. अब एक जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि all polymers are macromolecules but all macromolecules are not polymers. क्यों? सारे पॉलीमर्स जो हैं वो मैक्रोमॉलिक्यूल उनको बोल सकते हैं क्योंकि उनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है और वो छोटे छोटे रिपीटिंग यूनिट से बने होते हैं। लेकिन ऑल द मैक्रोमॉलिक्यूल्स आर नॉट पॉलीमर्स। क्यों? क्योंकि बहुत सारे मैक्रोमॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनका मॉलिक्यूलर मास तो हाई होता है लेकिन उनके जो उनमें रिपीटिंग यूनिट्स नहीं होते हैं, सिमिलर रिपीटिंग यूनिट्स आर एब्सेंट। क्लियर। नेक्स्ट आया मोनोमर, मैंने बता दिया, दो सिंपल रिपीटिंग यूनिट विच कंबाइन टू गिव और टू फॉर्म पॉलीमर इज नोन एज मोनोमर। और मोनोमर से पॉलीमर बनने का जो प्रोसेस है दैट इज नोन एज पॉलीमराइजेशन। द प्रोसेस बाय विच दीज सिंपल मॉलिक्यूल्स आर कन्वर्टेड इनटू पॉलीमर्स इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। क्लियर। नेक्स्ट आया क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स। अब यहाँ से इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, सिर्फ एग्जांपल कि कौन सा पॉलीमर जो है वो कौन से मोनोमर से मिलके बना होता है, यही मोस्टली यहाँ से कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो पॉलीमर को बहुत डिफरेंट चीज़ों के बेस पे क्लासीफाई किया हुआ है। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन हम देखते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट्स। तो रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट्स के बेस पे पॉलीमर्स को दो टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। एक आ गया होमोपॉलीमर्स, दूसरा आ गया कोपॉलीमर्स। नाम में ही मीनिंग छुपा है, होमो मतलब सेम। तो ऐसे पॉलीमर्स जिनका रिपीटिंग यूनिट जो हैं वो सेम हो, दे हैव वन टाइप ऑफ मोनोमर्स। एग्जाम्पल आ गया जैसे आपका पॉलीथीन पॉलीमर है, वो किससे बना है, एक जैसे इथीन के मॉलिक्यूल से कंबाइन होके बना है। तो पॉलीथीन जो है दैट इज़ होमोपॉलीमर, इसका मोनोमर जो यूनिट है वो सेम है। वैसे ही पॉलीप्रोपीन, पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीआइसोप्रीन, सेलुलोज, स्टार्च, टेफ्लॉन एंड नाइलॉन 6, ये सारे के सारे होमोपॉलीमर के एग्जाम्पल्स हैं। तो यहाँ से आपने याद रखना है, ऑप्शंस हो सकता है आपको कोई भी ऑप्शन आ जाए कि बताओ कौन सा होमोपॉलीमर है, तो इसके लिए आपने ये सारे याद रखने हैं, पॉलीथीन, पॉलीप्रोपीन, पीवीसी, पॉलीआइसोप्रीन, सेलुलोज, स्टार्च, टेफ्लॉन एंड नाइलॉन 6, दीज आर होमोपॉलीमर। सेकेंड टाइप आया कोपॉलीमर्स। कोपॉलीमर्स क्या होते हैं, जिनमें ऐसे पॉलीमर जो दो या दो से ज़्यादा टाइप के मोनोमर यूनिट से मिलके बने हो, दे आर नोन एज कोपॉलीमर्स। तो कोपॉलीमर में भी क्वेश्चन यही बनने के चांसेस रहते हैं कि बताओ कि कौन सा कोपॉलीमर है या नहीं है। तो कोपॉलीमर की एग्जांपल्स हैं नाइलॉन 6, बूना एस, बूना एन, पॉलीएस्टर, बेकेलाइट, मेलामाइन एंड एल्काइड रेजिन्स, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ कोपॉलीमर्स। क्लियर।
नेक्स्ट ये तो होगी स्ट्रक्चरल यूनिट के बेस पे क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है दैट इज़ बेस्ड ऑन सोर्स ऑफ अवेलेबिलिटी, कि किस सोर्स से हमें पॉलीमर मिल रहा है, उसके बेस पे पॉलीमर्स आर ऑफ 3 टाइप्स: नेचुरल पॉलीमर, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर एंड सिंथेटिक पॉलीमर्स। वेरी इजी है। नेचुरल पॉलीमर्स क्या होते हैं? जो हमें प्लांट्स और एनिमल से मिलेंगे, ठीक है, जो नेचर में नेचुरल चीज़ों से मिलेंगे, दे आर नेचुरल पॉलीमर्स। एग्जाम्पल आ गया न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन्स, सेलुलोज, स्टार्च, ये दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ नेचुरल पॉलीमर्स। अब स्टार्च है, स्टार्च अभी हमने किया कि एक होमोपॉलीमर है, और स्टार्च का जो मोनोमर यूनिट है वो क्या है? ग्लूकोज। वैसे ही सेलुलोज है, सेलुलोज भी एक होमोपॉलीमर है, नेचुरल पॉलीमर है, और सेलुलोज का भी जो मोनोमर यूनिट है वो है ग्लूकोज, ग्लूकोज से मिलके बना होता है। न्यूक्लिक एसिड का मोनोमर क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है, और न्यूक्लिक एसिड में आते हैं आपके आरएनए और डीएनए। नेक्स्ट आया प्रोटीन्स। प्रोटीन किससे मिलके बने होते हैं? तो प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स। तो ये भी पूछ सकते हैं कि प्रोटीन का मोनोमर क्या है? दैट इज़ अमीनो एसिड। सेलुलोज का ग्लूकोज, न्यूक्लिक एसिड का न्यूक्लियोटाइड्स। तो आगे नेचुरल पॉलीमर के एग्जांपल। अब आया सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स। ये क्या हैं? ये जो है, जो नेचुरली अकरिंग पॉलीमर्स हैं उनमें ही थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन करके, उनको केमिकली मॉडिफाई करके वो नेचुरल पॉलीमर से जो पॉलीमर बनाए जाते हैं उनको बोलते हैं सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स। एग्जाम्पल क्या आ गया आपके? सेलुलोज प्लस एसिटिक एनहाइड्राइड मिलके क्या बनाएगा आपका? सेलुलोज डाई एसीटेट, ठीक है। तो सेमी सिंथेटिक पॉलीमर का एग्जाम्पल आ गया सेलुलोज डाई एसीटेट, जो जिसके मोनोमर यूनिट्स क्या हैं? 2 टाइप के मोनोमर यूनिट्स हैं, एक आया सेलुलोज, एक आया एसिटिक एनहाइड्राइड। तो एक तो आ गया सेमी सिंथेटिक पॉलीमर है, दूसरा किस टाइप का? होमो है या कोपॉलीमर है? तो ये कोपॉलीमर है, क्योंकि इसमें 2 टाइप के मोनोमर यूनिट से मिलके बना होता है। और सेलुलोज डाई एसीटेट जो है, इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग थ्रेड्स एंड ग्लासेस। और एग्जाम्पल्स क्या हैं आपके सेमी सिंथेटिक पॉलीमर के? वल्केनाइज्ड रबर विच इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग टायर्स। गन कॉटन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है ये। गन कॉटन क्या है? गन कॉटन इज सेलुलोज ट्राइनाइट्रेट। सेलुलोज ट्राइनाइट्रेट को बोलते हैं गन कॉटन, एंड इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग एक्सप्लोसिव्स एंड स्मोकलेस पाउडर्स। थर्ड टाइप का पॉलीमर आया हमारा सिंथेटिक पॉलीमर्स। नेम ही इंडिकेट कर रहा है कि ये तो फिर मैन मेड पॉलीमर्स होंगे और फैक्ट्रीज में सिंथेसाइज किए जाएंगे। एग्जाम्पल याद रखने आपने, नाइलॉन, पॉलिएस्टर, प्लास्टिक, पॉलीथीन, पॉलीप्रोपीन, रबर, नियोप्रीन एंड पॉलीस्टाइरिन, ठीक है। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक पॉलीमर्स। 2 टाइप की क्लासिफिकेशन पढ़ ली अब हमने। अब थर्ड टाइप की क्लासिफिकेशन आई, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। तो 3 टाइप के हो सकते हैं स्ट्रक्चर के बेस पे। एक तो हो सकते हैं लीनियर पॉलीमर्स, नाम इंडिकेट कर रहा है कि वो सीधे सीधे चेन में, लीनियर चेन में ज्वाइन करेंगे मोनोमर यूनिट्स एंड फॉर्म लॉन्ग स्ट्रेट चेन्स ऑफ पॉलीमर, और दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। ये बात याद रखनी है, लीनियर पॉलीमर्स में मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, डेंसिटी भी उनकी ज़्यादा होती है, एंड दे हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। एग्जाम्पल लीनियर पॉलीमर के पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, नाइलॉन एंड पॉलिएस्टर। एग्जाम्पल पे आपने ज़्यादा फोकस करना है। नेक्स्ट आया ब्रांच चेन पॉलीमर। अगेन नेम इंडिकेट कर रहा है कि जिनमें मोनोमर यूनिट्स कैसी होंगी, वो स्ट्रेट चेन बनाएंगी और उन स्ट्रेट चेन से फिर फर्दर ब्रांचिंग होगी, ठीक है। द मोनोमर यूनिट्स नॉट ओनली कंबाइन टू प्रोड्यूस द लीनियर चेन्स बट ऑल्सो फॉर्म ब्रांचेस ऑफ डिफरेंट लेंथ्स अलॉन्ग द मेन चेन, एंड और इनका जो है वो लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, एंड डेंसिटी भी लो होगी और इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ भी कम होगी। क्यों? क्योंकि इनमें जब ब्रांचिंग होगी तो इनकी पैकिंग क्लोजली पैक्ड ये नहीं हो पाएंगे, जिसकी वजह से दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड लो डेंसिटी।
अब एग्जाम्पल क्या आ गए, एग्जाम्पल आ गया अब इनके लो डेंसिटी पॉलीथीन जो है और अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन. ग्लाइकोजन, अमाइलोपेक्टिन एंड लो डेंसिटी पॉलीथीन, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ब्रांच्ड चेन पॉलीमर्स. थर्ड टाइप का जो पॉलीमर आया स्ट्रक्चर के बेस पे, दैट इज़ क्रॉस लिंक्ड और 3 डायमेंशनल पॉलीमर्स. इनमें जो है जो लीनियर पॉलीमर चेन्स जो हैं वो क्या करती हैं, वो 3 डायमेंशनल नेटवर्क बना देंगी. और ये पॉलीमर्स जो होते हैं वो हार्ड, रिजिड एंड ब्रिटल होते हैं. एग्जाम्पल इम्पॉर्टेंट है बेकेलाइट, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर, मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर्स. These are the examples of your cross-linked polymers. ठीक है, बेकेलाइट, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर एंड मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर्स. नेक्स्ट आया अब हमारे नेक्स्ट टाइप की जो क्लासिफिकेशन है, दैट इज़ बेस्ड ऑन मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन. कि पॉलीमराइजेशन हो रही है लेकिन किस तरीके से हो रही है, उसके बेस पे पॉलीमर्स को जो है वो 2 टाइप में डिवाइड किया हुआ है, एडिशन पॉलीमर एंड कंडेंसेशन पॉलीमर. एडिशन पॉलीमर अगेन नेम इंडिकेट कर रहा है ये कैसे फॉर्म होंगे, बाय द रिपीटेड एडिशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सेम और डिफरेंट मोनोमर्स. ठीक है, जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो. एंड दिस प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एडिशन पॉलीमर इज नोन एज एडिशन पॉलीमराइजेशन. एग्जाम्पल इथीन. इथीन जो है वो एडिशन पॉलीमर का एग्जाम्पल है. इसमें क्या होता है, इथीन या जिसको इथाइलिन भी बोलते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2 के मैनी नंबर ऑफ पॉलीमर मोनोमर यूनिट्स कैन कंबाइन टू फॉर्म पॉलीथीन या पॉलीथाइलिन भी इसको बोल सकते हैं. या और दूसरा एग्जांपल आ गया इसका प्रोपीन. प्रोपीन कंबाइन यूनिट्स कंबाइन टू फॉर्म पॉलीप्रोपीन. तो दीज आर द फ्यू एग्जांपल्स ऑफ एडिशन पॉलीमर्स. अब एडिशन पॉलीमर्स भी 2 तरह के हो सकते हैं, एडिशन होमोपॉलीमर्स एंड एडिशन कोपॉलीमर्स. होमोपॉलीमर मैंने आपको पहले बता दिया है जिसमें जो रिपीटिंग यूनिट है वो सेम ही है. और कोपॉलीमर में बताया है कि जो मोनोमर है, एक अलग मोनोमर है और वो दूसरा मोनोमर अलग है, वो दोनों ऐड होके पॉलीमर बना रहे हैं. तो एडिशन पॉलीमर के आपने एग्जांपल्स याद रखने हैं. कौन कौन से हैं, एक तो आ गया ब्यूटाडाइन, जो कि ब्यूटाडाइन के मॉलिक्यूल्स मोनोमर यूनिट्स कंबाइन करेंगे और कौन सा पॉलीमर बनाएंगे, पॉलीब्यूटाडाइन. दूसरा आ गया टेट्राफ्लोरोइथाइलिन कंबाइंस टू फॉर्म पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन, PTFA, P फॉर पॉली, T फॉर टेट्रा, F फॉर फ्लोरो, E फॉर इथाइलिन. फुल फॉर्म भी आ जाती है कई बार कि PTFE को एक्सपैंड करो तो इट इज़ पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन. ये इसके मोनोमर यूनिट का नाम भी पूछ सकते हैं, तो क्या है, पॉली हटा देना, TEF से बन गया टेट्राफ्लोरोइथाइलिन, इसका मोनोमर यूनिट है. दूसरा है आपका PVC. PVC जो पॉलीमर है इसे ये कौन से मोनोमर यूनिट से बना है, दैट इज़ विनाइल क्लोराइड से. विनाइल क्लोराइड कंबाइंस with another molecules of many other molecules of vinyl chloride and form polyvinyl chloride, PVC. clear. नेक्स्ट जो आया एडिशन होमोपॉलीमर का एग्जांपल एक और है यहाँ पे, दैट इज आइसोप्रीन. आइसोप्रीन कंबाइंस टू फॉर्म नेचुरल रबर. और नेचुरल रबर का दूसरा नाम क्या है, दैट इज योर सिस पॉली आइसोप्रीन. यहाँ से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं. व्हाट इज द अदर नेम ऑफ नेचुरल रबर, सिस पॉली आइसोप्रीन. और इसका नेचुरल रबर का मोनोमर यूनिट क्या है, आइसोप्रीन से बनता है नेचुरल रबर. क्लियर. नेक्स्ट आया एडिशन कोपॉलीमर्स. एडिशन टाइप का पॉलीमर है लेकिन कोपॉलीमर है, मतलब जो मोनोमर यूनिट्स कंबाइन कर रही हैं वो 2 टाइप की हैं. अब देखो यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल है आपका बूना एस. बूना एस जो है एक एडिशन पॉलीमर है. बूना एस इज ए एडिशन पॉलीमर. इसका नाम क्या है, ब्यूटाडाइन स्टाइरिन कोपॉलीमर भी बोलते हैं इसको. बूना एस का दूसरा नाम ब्यूटाडाइन स्टाइरिन कोपॉलीमर. और इसके मोनोमर यूनिट्स क्या हैं, 1,3-ब्यूटाडाइन एंड स्टाइरिन. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. बूना एस किससे मिलके बना होता है, 1,3-ब्यूटाडाइन एंड स्टाइरिन से. सिर्फ आपको एग्जांपल्स
ही याद रखने हैं और उनके मोनोमर यूनिट्स और मोनोमर कंबाइन करके कौन सा पॉलीमर बनाते हैं। और एग्जांपल आ गया आपके एडिशन कोपॉलीमर के, बूना एन, ये भी आपका एडिशन कोपॉलीमर है। किससे मिलके बना होता है? 1,3-बूटाडाइन एंड एक्राइलोनाइट्राइल। ब्यूटाइल रबर, मोनोमर यूनिट्स इसके आइसोब्यूटाइलिन एंड आइसोप्रीन। नेक्स्ट आया आपका सेरन, इसके मोनोमर यूनिट्स क्या हैं? विनाइल क्लोराइड एंड विनाइलिडीन क्लोराइड। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ योर एडिशन कोपॉलीमर्स। नेक्स्ट आया अब कंडेंसेशन पॉलीमर। जो कंडेंसेशन पॉलीमर है उसमें क्या होता है, जब मोनोमर यूनिट्स कंबाइन करती है तो वहाँ पे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स का एलिमिनेशन भी होता है। जैसे कि मान लो वाटर एलिमिनेट हो गया, जब दो चीज़ें कंबाइन की तो H2O निकल गया, या अल्कोहल या अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड या HCl, कुछ भी चीज़ एलिमिनेट हो रही है, कोई भी मॉलिक्यूल, तो ऐसे को बोलते हैं, ऐसे पॉलीमर्स को बोलते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर्स। Condensation polymers are formed by repeated condensation reaction between two bifunctional, दो फंक्शनल ग्रुप होने चाहिए, between two bifunctional और trifunctional monomer units, usually with the elimination of small molecules like water, alcohol, ammonia, carbon dioxide, hydrogen chloride, etc. तो कंडेंसेशन पॉलीमर का एग्जाम्पल आ गया आपका नाइलॉन 6,6। नाइलॉन 6,6 इज़ द एग्जाम्पल ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमर। नाइलॉन 6,6 के मोनोमर यूनिट्स हैं हेक्सामिथाइलिन डायमीन एंड एडिपिक एसिड। जब हेक्सामिथाइलिन डायमीन एडिपिक एसिड के साथ कंबाइन करता है तो यहाँ पे क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स बनते हैं और एलिमिनेट हो जाते हैं, और यहाँ पे क्या होता है, नाइलॉन 6,6 बन जाता है। नेक्स्ट और एग्जाम्पल हैं आपके इनके टेरिलीन और डेक्रॉन। टेरिलीन या जिसको डेक्रॉन भी बोलते हैं, ये किन मोनोमर यूनिट से मिलके बना होता है? तो ये है आपका इथाइलिन ग्लाइकोल एंड टेरीथैलिक एसिड। दीज बोथ मोनोमर यूनिट कंबाइन एंड प्रोड्यूस टेरिलीन और जिसको डेक्रॉन भी बोलते हैं। नेक्स्ट पॉलीमर आया एल्काइड रेजिन। ये मिलके बना होता है इथाइलिन ग्लाइकोल और थैलिक एसिड से। ये दोनों मोनोमर कंबाइन करेंगे और एल्काइड रेजिन बनाएंगे। एंड नेक्स्ट इज़ योर बेकेलाइट। बेकेलाइट एक पॉलीमर है जो कि फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड से मिलके बना है। नेक्स्ट इज़ योर मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। तो ये मिलके बनाया था आपका मेलामाइन एंड फॉर्मेल्डिहाइड के मॉलिक्यूल से। तो ये था हमारा पॉलीमर चैप्टर, जिसका मैंने बताया आपको कि ये सिर्फ एग्जाम्पल ही इससे पूछे जाते हैं। डेफिनेशन आएगी, दैट इज़ वेरी वेरी इजी। एग्जाम्पल्स आपको याद करने पड़ेंगे और यहाँ से मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन बनता है कम्पिटिटिव एग्जाम में। लास्ट एग्जाम्पल था हमारा पॉलीयूरेथेन। पॉलीयूरेथेन जो है ये इथाइलिन ग्लाइकोल एंड टॉल्यून मेटा डाई आइसोसाइनेट से मिलके बना है। तो ये था हमारा पॉलीमर्स की क्लासिफिकेशन और पॉलीमर के बारे में हमने जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल MS टीचिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।